जय हिंद साथियों। आज का सेट निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग से तो शुरू करते हुए फर्स्ट प्रश्न है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा चुनाव। ऑप्शन ए, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। नेक्स्ट है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा का प्रथम चुनाव, आम चुनाव हुआ था 1952 में। नेक्स्ट है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनाव। ऑप्शन सी, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनाव। नेक्स्ट है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसमें आपका सही आंसर है निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे संवैधानिक संस्थाएं, ये सभी जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है? तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन डी, मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य चुनाव आयुक्त। संसद द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1954। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? यानी निर्वाचन आयुक्त पद की नियुक्ति कब की गई? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1889। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग की सहायता के लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले पारदर्शी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची के अद्यतन बनकर तैयार रहता है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण का कार्य करती है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन कार्य संसद द्वारा राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव कराना, सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, बिल्कुल सही है। किसी राज्य के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने, राष्ट्रपति शासन गलत है।
निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्यों का निरीक्षण निर्देशन और नियंत्रण, ये सही है। 1, 2, 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उपचुनाव कराया जाता है कितने साल बाद, तो इसमें आपका सही आंसर कभी नहीं, उपचुनाव कभी नहीं कराया जाता है। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए। नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी 1952। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1889। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1926। नेक्स्ट है पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है, तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी 18 वर्ष। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1989। नेक्स्ट है भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है, तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा 48 घंटा पहले, ऑप्शन डी। मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पहले एक व्यक्ति डैश, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति डैश 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, ऑप्शन बी हो जाएगा सही इसका। नेक्स्ट है किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है, तो इसमें आपका सही होगा 7 दिन के अंदर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित 2 वक्तव्यों पर विचार किया। कथन ए है मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रावधानों के बिना नहीं हटाया जा सकता है, ऑप्शन बी है। कथन बी मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, कथन है कथन भी दोनों, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रतिमाह कितनी वेतन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन, तो इसमें आपका सही है 2.5 लाख। नेक्स्ट है अन्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है, तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा 2,25,000। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, तो इसमें आपका 6 वर्ष से 65 वर्ष आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष। अन्य निर्वाचन आयुक्त की, तो इसमें आपका सही है 6 वर्ष से 62। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए। चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। इसका स्वतंत्र, ऑप्शन ए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन, ये तो सही है। संसद राज्य के विधायिकाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतियों के चुनाव के निर्वाचन नामावली तैयार करना, ये भी सही है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों का मनोनयन देना, ये भी सही है। चुनाव विवाद का अंतिम निर्णय का उद्देश्य, ये गलत है। 1, 2, 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, किंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है, ये तो गलत है,
अधिकार भी एक समान नहीं है। समानता। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को दिया जाता है। बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायालय को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तिथि के 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष के प्राप्त कर लेने के दिन तक, जो भी पहले वो होता है। ये गलत है। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2 और 3। नेक्स्ट, दिनेश गोस्वामी की सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी, तो सबको सही है ऑप्शन सी, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। नेक्स्ट, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है, तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा निर्वाचन सुधार से। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में क्या सही है, तो इसमें आपका इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही है। इसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भावंती पदवीता किया जाता है। ये भी सही है। वह राष्ट्रपति संसद और विधानमंडल सदस्यों का चुनाव कर। बिल्कुल सही। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रच्युत किया जा सकता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत के प्रमाणित करने के आधार पर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा चुनाव की वैधता का निपटारा करना। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन आयोग, आज के सेट का लास्ट प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कृति है, तो इसमें आपका ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराना। ठीक है, ये भी सही है। नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करना, ये भी सही है। चुनाव निर्वाचन के उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। सही होगा 1, 2, 3 ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो आज का सीट यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।